एक्सेल के अंदर हमें ऐसे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएगा जिसको यूज़ करके हम एक्सेल के काम को और इजी कर सकते हैं। वो ऑप्शन जो एक्सेल के एडवांस्ड ऑप्शन के अंदर हमें देखने को मिलेगा। ऐसे तो एडवांस ऑप्शन के अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसको हम इस वीडियो में और आने वाले कुछ मॉड्यूल में कवर करेंगे। एडवांस ऑप्शन के अंदर हमें एडिटिंग ऑप्शन, कॉपी, काट, पेस्ट, इमेज, साइज, क्वालिटी, प्रिंट, चार्ट, डिस्प्ले, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा जिसको यूज़ करके हम एक्सेल के अंदर हमारे एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। तो कैसे हम इस सारे ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं, कौन सी ऑप्शन का यूज़ करके हम एक्सेल में इजीली काम कर सकते हैं, हम इस वीडियो के इस सीरीज़ में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एडवांस ऑप्शन के अंदर जाने के लिए हमें एक्सेल के जो ऑप्शन डायलॉग बॉक्स है उसको ओपन करना पड़ेगा। तो इसको ओपन करने के लिए हम ऑल्ट F प्रेस करेंगे। ऑल्ट F प्रेस करते ही हमारे सामने एक्सेल का जो ऑप्शन डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। इसके अंदर जो एडवांस ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है हम उस पर क्लिक करेंगे। एडवांस ऑप्शन के अंदर क्लिक करते ही हमारे सामने जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है एडिटिंग ऑप्शन। उस एडिटिंग ऑप्शन के अंदर जो पहला ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है वो है आफ्टर प्रेसिंग एंटर मूव सिलेक्शन। जो हमारा कर्सर का सिलेक्शन होता है जब हम एंटर करते हैं एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए, तब हमारा कर्सर कहाँ पे मूव करेगा ये इस ऑप्शन से हम इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है जब हम एक्सेल में काम करते हैं, जब एंटर प्रेस करते हैं कोई भी टेक्स्ट या कोई भी नंबर एंटर करके, तब हमारा कर्सर जो है नीचे वाले सेल में चला जाता है। अगर हम इसको चेंज करना चाहते हैं, जो डिफ़ॉल्ट डाउन है, हमें अगर राइट में जाना है, अप में जाना है या लेफ़्ट में जाना है, हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसको डाउन में करके एक बार देख लेते हैं। डाउन में करके मैंने ये इसमें कुछ लिख लिया। जैसे मैंने लिखा कुछ, इसको एंटर किया तो मेरा जो कर्सर है वो नीचे वाले सेल में चले गए। तो अगर हमें इसको चेंज करना है तो हम यहाँ पे डाउन की जगह पे राइट भी क्लिक कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे तो एंटर, कुछ भी एंटर करने के बाद जब हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा जो कर्सर सिलेक्शन है, जो सेल सिलेक्शन होगा, वो राइट वाला एडजेसेंट राइट सेल को सिलेक्शन कर लेगा। ये राइट में चला गया। तो ऐसे हम हमारे काम के हिसाब से हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में बात करें, जो ऑटोमेटिकली इंसर्टेड डेसिमल पॉइंट, बाय डिफ़ॉल्ट अनटिक रहता है। अगर हम कोई भी नंबर को यहाँ पे एंटर करेंगे, जैसे कि मैंने 1000 एंटर किया, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो डेसिमल पॉइंट कुछ लेगा नहीं है। अगर हम इसको एंटर कर देंगे तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट नहीं आया। तो अगर हम इसको टिक कर देंगे एडवांस ऑप्शन में जाके, ऑटोमेटिकली इंसर्ट डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट तक कर देंगे तो ये 2 डिजिट डेसिमल तक ऑलरेडी ले लेगा। मैं 1000 प्रेस करूँगा तो ये 10 पॉइंट समथिंग हमें यहाँ पे दिखाई देगा। हम इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, इसका 10 पॉइंट समथिंग हमें दिखाई देगा। तो 2 डेसिमल तक ये वहाँ पे सिलेक्ट कर लेगा। तो लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये अनटिक ही रहता है। हम इसको भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं हमारे काम के हिसाब से, किस तरह का काम हम करना चाहते हैं। तो हम इसको अनटिक कर देते हैं। जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है एनेबल फील्ड हैंडल एंड सेल ड्रैग एंड ड्रॉप। यहाँ पे टिक का ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट टिक रहता है कि अलर्ट बिफोर ओवरराइटिंग सेल्स। अगर हम किसी भी सेल के अंदर कुछ भी एंट्री करते हैं, जैसे 2 सेल में मैंने कुछ एंट्री किया हुआ है, अगर मुझे जो ऊपर वाले सेल में मैंने डिजिट लिखा है उसको मुझे ड्रैग करके नीचे वाले सेल में लाना है तो वो तो आ जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पे मैसेज आएगा कि आप इसको ओवरराइट करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। अगर हमें उसको ड्रैग ऑप्शन को नहीं करना है तो हम वहाँ पे जाकर उसको अनटिक कर देंगे तो ये ड्रैग भी यहाँ से नहीं होगा। हम एडवांस में जाके अगर मैं इसको अनटिक कर देता हूँ तो ये ड्रैग ऑप्शन भी हमारा यहाँ से हट जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे अभी ड्रैग नहीं कर सकता, इसको मैं इस सेल के अंदर जो डिजिट लिखा हुआ है मैंने इसको क्लिक करके ड्रैग यहाँ पे मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैंने वहाँ पे अनटिक कर दिया था। इसके बाद बात करते हैं अलाउ एडिटिंग डायरेक्टली इन सेल। कोई भी सेल के अंदर अगर हमें डायरेक्टली सेल के अंदर एडिटिंग करना है तो ये ऑप्शन हमें टिक करके रखना पड़ेगा।
जैसे कि मैंने यहाँ पे डिजिट लिखा, अगर मुझे इस सेल के अंदर एडिटिंग करना है तो मैं मेरे कर्सर को लेके पार्टिकुलर पोजीशन में लेके मैं इसको यहाँ से डिजिट कर सकता हूँ। अगर मुझे इस सेल के अंदर एडिट नहीं करना है, मुझे फॉर्मूला बार में जो ऊपर हम देख रहे हैं फॉर्मूला बार है, वहाँ पे अगर एडिटिंग करना है तो हम इस चीज़ को ऑफ कर देंगे। जो ऑप्शन है हम इसको बंद कर सकते हैं। अगर मैं इसको अनटिक कर दूंगा तो सेल के अंदर एडिटिंग नहीं होगा, हम यहाँ पे एडिटिंग नहीं कर सकते, हमें फॉर्मूला बार में एडिटिंग करना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन भी अच्छा एक ऑप्शन है जो हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में बात करें, एक्सटेंड डाटा रेंज फॉर्मेट्स एंड फॉर्मूलाज। इसमें क्या होता है, अगर हम किसी भी सेल के अंदर, मान लीजिए मुझे यहाँ पे मैंने कुछ 1 2 3 4 कुछ भी लिखा हुआ है, अगर मुझे इस जो पहला मेरा सेल है, इस सेल को मैंने कुछ फॉर्मेटिंग कर दिया है, मैं 3 सेल को फॉर्मेटिंग करके जो सेल का कलर है मैं उसको येलो कर दिया, लेकिन जो नेक्स्ट सेल है अगर मुझे यहाँ पे भी कुछ एंट्री करना है, अगर मैं अभी यहाँ पे कुछ 2 एंट्री करता हूँ तो इस सेल का भी जो पिछले वाला सेल का जो फॉर्मेटिंग था वो इस सेल में आ जाएगा। और ये चीज़ को मुझे नहीं चाहिए तो मैं ऑप्शन में जाके उसको अनटिक करके यूज़ कर सकता हूँ। मैं इसको अगर अनटिक कर दूंगा तो यहाँ पे ये फॉर्मेट अब अलाउ नहीं होगा, अप्लाई नहीं होगा। तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसको यूज़ करके हम एक्सेल में हमारे काम की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। अभी हम बात करते हैं एनेबल ऑटोमेटिक परसेंटेज एंट्री का। ऑटोमेटिक परसेंटेज एंट्री में क्या होता है, अगर हम यहाँ पे 0.50 लिखते हैं तो अब यहाँ पे 0.50 आ जाता है, तो हम इसको सिलेक्ट करके अगर परसेंटेज में क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है एनेबल ऑटो कंप्लीट फॉर सेल वैल्यूज। अगर हम हमारे कोई भी सेल के अंदर हम कुछ भी लिखते हैं, मैंने यहाँ पे डिजिटल लिखा, अगर मुझे नीचे भी उसी टेक्स्ट को कॉपी करना है या रिपीट करना है तो मैं अगर डिजिटल लिखूंगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे डिजिटल लिखा हुआ आ जाता है। ऐसे ही मैं अगर कुछ भी और लिखता रहूँगा वो आ जाएगा, जितना भी हम लिखना चाहेंगे वो कॉन्टिन्यूस नीचे आता जाएगा। लेकिन अगर मैं इस ऑप्शन को बंद कर दूंगा, अनटिक कर दूंगा, तो यहाँ पे ये ऑप्शन हमें नहीं मिलेगा, हमें मैनुअली दोबारा इसको टाइप करना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे डी या जी या लिख के हमें यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिल रहा है, हमें पूरा यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो हमें ऐसे करके हमें यहाँ पे पूरा लिखना पड़ेगा। तो हम इस ऑप्शन को टिक कर देते हैं। जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है जूम ऑन रोल विद इंटेलीमाउस। जब हम माउस बटन का जो मिडिल बटन है उसको अगर हम यूज़ करते हैं, यूज़ करने के बाद जो हमारा स्क्रीन है वो ऊपर नीचे मूव करता रहता है। अगर हमें माउस बटन के जो मिडिल बटन है उसको अगर यूज़ करके एक्सेल के जो इंटरफेस है उसको जूम इन जूम आउट करना है तो हमें इस ऑप्शन को टिक करना पड़ेगा। हम इस ऑप्शन को टिक करेंगे, टिक करके ओके करेंगे। अगर इसके बाद हम मिडिल बटन को यूज़ करेंगे तो हमारा जो स्क्रीन है वो जूम इन जूम आउट होता रहेगा। हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है अलर्ट द यूज़र व्हेन अ पोटेंशियली टाइम कंज्यूमिंग ऑपरेशन ऑकर्स। जब हम एक्सेल शीट के ऊपर काम करते हैं, उस एक्सेल शीट के ऊपर अगर हम 33,554 सेल के ऊपर डाटा एंट्री कर लिया है तो इसके ऊपर एक्सेल हमें एक अलर्ट मैसेज शो करेगा कि आप इससे ऊपर सेल में डाटा एंट्री नहीं कर सकते हैं। हम चाहे तो इस वैल्यू को यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, अगर कम ज़्यादा करना चाहे तो हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो हम एक्सेल शीट के ऊपर मान लीजिए मैंने एक्सेल के जितने भी सेल सारे सिलेक्ट कर लिया, करने के बाद मैंने कुछ भी डाटा यहाँ पे एंट्री किया है। एंट्री करने के बाद अगर मैं कंट्रोल एंटर प्रेस करूँगा, एंटर प्रेस करने के बाद वो जो मैंने टेक्स्ट लिखा है वो सारे सेल में कॉपी हो जाना चाहिए था, लेकिन कंट्रोल एंटर प्रेस करने से हमारे सामने अलर्ट मैसेज आ जाएगा कि आप जो सेल सिलेक्ट किया है इससे ज़्यादा सिलेक्ट कर लिया जो आपने डिफ़ॉल्ट में वैल्यू सेट करके रखा हुआ है। तो हम चाहे तो इसको वैल्यू को चेंज कर सकते हैं और करके हम सेल को यूज़ कर सकते हैं। जो नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में बात करें वो है यूज़ सिस्टम सेपरेटर्स। हम जानते हैं कि अगर हमने यहाँ पे कोई भी वैल्यू एंटर किया है और इसके अंदर अगर हम सिस्टम सेपरेट को यूज़ करें, इसको सिलेक्ट करके वैल्यू को सिलेक्ट करके हम सेपरेटर यूज़ करें, तो अगर हम देखेंगे अगर थाउजेंड्स है तो सेपरेटर जो है कॉमा और जो डेसिमल है पॉइंट में शो करता है। अगर हम चाहे तो इस वैल्यू को यहाँ से
चेंज कर सकते हैं। एडवांस में क्लिक करके अगर हम अनटिक कर देंगे, अनटिक करने के बाद अगर डेसिमल सेपरेटर हम कुछ भी चाहे पॉइंट की जगह पे हम कुछ भी चाहे यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। मान लीजिए मैं ये एंटर कर दिया और 1000 सेपरेटर को मैंने इससे डिनोट कर दिया है और मैंने ओके किया। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो हमारा जो मैंने जो वहाँ पे सेट किया था वो सारे सेपरेटर और यहाँ पे आ गया है। तो इसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाई डिफ़ॉल्ट ये जो रहता है वही अच्छा है। तो हम इसको अनटिक कर देते हैं, इसको चेंज करना पड़ेगा। वैल्यू को चेंज करके डॉट और यहाँ पे कोमा प्रेस करके मैं इसको अनटिक, मैं इसको डिफ़ॉल्ट सेट कर देता हूँ। हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है कर्सर मूवमेंट। कर्सर मूवमेंट के अंदर हमें दो ऑप्शन देखने को मिलेगा। जो पहला ऑप्शन है वो है लॉजिकल और जो सेकंड ऑप्शन है वो है विजुअल। लॉजिकल मूवमेंट के अंदर जो कर्सर का मूवमेंट होगा वो बायलैटरल टेक्स्ट के अंदर लॉजिकल ऑर्डर में मूवमेंट करता रहेगा और जो विजुअल मूवमेंट है उसके अंदर जो कर्सर का मूवमेंट है वो टेक्स्ट लैंग्वेज को इग्नोर करके राइट से लेफ्ट की तरफ मूवमेंट करेगा। जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है डू नॉट ऑटोमेटिकली हाइपरलिंक स्क्रीनशॉट। अगर हमें कोई भी स्क्रीनशॉट जब इंसर्ट करते हैं हमारे एक्सेल शीट के अंदर, अगर उसको ऑटोमेटिक हाइपरलिंक करना है तो हम इसको अनटिक रखेंगे, अगर नहीं करना है तो हम इसको टिक रखेंगे। टिक करते वो ऑटोमेटिक हाइपरलिंक का ऑप्शन जो है उस इमेज से हट जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वह काट कॉपी एंड पेस्ट। काट कॉपी पेस्ट के अंदर हमें तीन ऑप्शन देखने को मिल रहा है। जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है शो पेस्ट ऑप्शन बटन। जब हम कोई भी डाटा को या कोई भी सेल के अंदर जो डाटा है उसको अगर दूसरे सेल में पेस्ट करने जाएंगे तो उसके साथ हमें पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स शो करेगा। अगर हम उसको अनटिक कर देंगे तो वो पेस्ट स्पेशल का जो डायलॉग बॉक्स है वो शो नहीं करेगा। जैसे कि एक्सेल के इस सेल के अंदर हमें जो डाटा है उसको कॉपी करना है, कॉपी करके दूसरे सेल में जब हम पेस्ट करने जाएंगे, पेस्ट करते ही हमारे सामने ये जो स्पेशल डायलॉग बॉक्स है पेस्ट का वो शो कर देगा। तो हम यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट करके इसको पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इस ऑप्शन को अनटिक कर देंगे तो उस केस में हमें ये चीज़ दिखाई नहीं देगा। जैसे कि मैंने इसको दोबारा कॉपी किया, कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट करना चाहूँगा तो हमें उस पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स यहाँ पे शो नहीं करेगा। जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है काट कॉपी एंड शॉर्ट इंसर्टेड ऑब्जेक्ट विद देयर पेरेंट सेल। जब हम कोई भी सेल से कोई भी ऑब्जेक्ट को या कोई भी टेक्स्ट को कॉपी करके काट कॉपी करके दूसरे सेल में पेस्ट करना चाहेंगे तो उस केस में उसका जो उस सेल का जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेटिंग उस सेल में भी शिफ्ट हो जाएगा। जो इसको एसोसिएट सेल के अंदर जो भी फॉर्मेट था वो सारी चीज़ दूसरे सेल में भी आ जाएगा। अगर हम इसको अनटिक कर देंगे तो ये ऑप्शन हमें यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है इमेज साइज एंड क्वालिटी। अगर हम एक्सेल का जो वर्क बुक है इसके अंदर अगर हम कोई स्क्रीनशॉट या इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं, उस इमेज का जो क्वालिटी है, इसका जो साइज़ है, अगर हम मेंटेन करना चाहते हैं जो ओरिजिनल इमेज का था, अगर हम इसको कंप्रेस करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे जो ऑप्शन है इसको यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे वर्कबुक को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे वर्कबुक बुक ऑन सिलेक्ट है, हम यहाँ पे वर्कबुक पहले सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हमें उस इमेज के अंदर अगर पहले से कोई क्रॉप या ब्राइटनेस या ऑपेसिटी हमने ऑलरेडी अप्लाई करके रखा हुआ है, सेम चीज़ को अगर हम हमारे एक्सेल शीट के अंदर लेके आना चाहते हैं तो हम इसको अनटिक रखेंगे। अगर डिस्कार्ड करना है तो हम इसको क्लिक करेंगे तो जो फॉर्मेटिंग ऑब्जेक्ट पहले से उस इमेज के अंदर था वो डिस्कार्ड हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन जो है वो डू नॉट कॉम्प्रेस इमेज इन द फाइल। अगर हम इसको अनटिक रखेंगे तो जब इंसर्ट करेंगे जो इंसर्ट इमेज का जो साइज़ है वो कॉम्प्रेस हो जाएगा। अगर हम इसको ओरिजिनल जो इमेज का जो साइज़ है, जो रेजोल्यूशन है, अगर उसको मेंटेन करना चाहते हैं तो हम इसको डू नॉट पे टिक करेंगे तो ये जो अपना ओरिजिनल साइज़ है, जो ओरिजिनल रेजोल्यूशन है वो मेंटेन कर पाएगा। अगर हम चाहें तो उस इमेज का जो रेजोल्यूशन है उसको भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे डाटा को चेंज करके हम रेजोल्यूशन यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है प्रिंट। अगर प्रिंट का क्वालिटी जो हमने डॉक्यूमेंट बना है, जो डाटा एंट्री हमने किया है, उसका अगर प्रिंट का क्वालिटी हमें बढ़ाना है तो हम यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन का जो हाई क्वालिटी मोड ऑफ ग्राफिक्स का जो ऑप्शन है इसको टिक करेंगे तो इसका जो प्रिंट का जो क्वालिटी है वो बढ़ जाएगा।
तो इस वीडियो में आज इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे एडवांस ऑप्शन के अंदर आने वाले और कुछ ऑप्शन के बारे में। देखते रहिए डिजिटल एक्सप्रेस।